नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि एक लंबे संतुष्ट जीवन का सार एक एकल गहन जापानी अवधारणा में पाया जा सकता है। एक ऐसी अवधारणा जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सकती है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस द्वारा लिखित इकागाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की एक आकर्षक खोज में आपका स्वागत है। हम निरंतर मांगों से भरी एक तेज तर्रार दुनिया में रहते हैं और इस बीच हम अक्सर उस चीज से संपर्क खो देते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, हमारा जुनून, हमारा आनंद, हमारा उद्देश्य। लेकिन डरो मत, आज हम सुदूर पूर्व में निहित एक समाधान में तल्लीन करने वाले हैं, एक शब्द IKIGAI में। अध्याय 1, इकागाई को समझना। सीधे मामले के दिल में गोता लगाते हुए, इकागाई जापानी संस्कृति के लिए एक अवधारणा है। ये खूबसूरती से दो शब्दों से मेल खाता है। इकी का अर्थ है जीवन और गए का अर्थ है मूल्य। तो इकिगाई जीवन के मूल्य के लिए खड़ा है, या सीधे शब्दों में कहें तो हम हर सुबह उठते हैं। ये संतुष्टि की तलाश है, ये खोजने की यात्रा है कि क्या वास्तव में जीवन को जीने लायक बनाता है। इकागाई कोई भव्य ऊंचा लक्ष्य या दूर का सपना नहीं है। नहीं, ये हमारे दैनिक जीवन की सादगी में पाया जाता है। आनंद की वो चिंगारी जो आप महसूस करते हैं जब आप अपने बगीचे का पोषण करते हैं, संतोष की भावना जब आप अपने परिवार के लिए खाना पकाते हैं, एक जटिल कोड को हल करने का रोमांच, ये आपकी इकिगाई हो सकती है। ये हमें सांसारिकता का जश्न मनाने और सामान्य में सुंदरता खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्याय 2, अपनी इकागाई ढूंढना। लेकिन हम अपनी इकिगाई को कैसे उजागर करें? गार्सिया और मिरालेस एक व्यवहारिक और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं। चित्र 4 वृत्त, प्रत्येक एक आवश्यक घटक का प्रतिनिधित्व करता है। आप क्या प्यार करते हैं, आप किसमें अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है। जहाँ ये सभी वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं, वो स्वर्ण बिंदु है आपकी इकिगाई। तो यहाँ टेकअवे क्या है? सबक ये है कि अपनी इकिगाई को खोजने के लिए आत्म अन्वेषण, आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। ये भीतर की यात्रा है। हमें इन कठिन सवालों से नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी अनूठी इकिगाई तक ले जाते हैं। ये प्रक्रिया बाहरी सत्यापन के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी गहन व्यक्तिगत खोज है। अध्याय 3, अपनी इकिगाई को जीना। हमारी इकिगाई को समझना और खोजना परिवर्तनकारी है, लेकिन जादू वास्तव में तब होता है जब हम इसे जीना शुरू करते हैं। लेखक ओकिनावा में ओगिमी के बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अपने निवासियों की लंबी उम्र और खुशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इकागाई को केवल समझा ही नहीं गया है, ये रहता है। हमारी इकागाई को जीना विशिष्ट दृष्टिकोण और जीवन शैली विकल्पों को अपनाने के बारे में है। सक्रिय रहें और रिटायर होने के आग्रह का विरोध करें। जीवन कोई दौड़ नहीं है, इसलिए इसे धीरे धीरे लें, प्रत्येक क्षण का आनंद लें। दिमागीपन पैदा करें और वर्तमान में जिएं। अपनी आत्मा को छोटी छोटी खुशियों से पोषित करें, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं, सभी का सम्मान करें और कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। यहाँ कई महत्वपूर्ण सबक हैं, लेकिन मूल ये है, अपनी इकागाई को जीना जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। ये केवल हम जो करते हैं उसमें आनंद और उद्देश्य खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को पोषित करने के बारे में भी है। ये सद्भाव हमें दीर्घायु और खुशी के जीवन की ओर ले जाता है। पुस्तक की प्रभावशीलता और संभावित अनुप्रयोग। इकिगाई द जापानी सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ शानदार ढंग से एक सरल लेकिन गहन अवधारणा को जीवंत करता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, संस्कृति या भूगोल से अबाधित हैं। कोई भी कहीं भी अपनी इकिगाई खोज सकता है और खुशी और संतुष्टि से भरा जीवन जी सकता है। इकागाई सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है, एक कंपास जो हमें हमारे सच्चे उत्तर की ओर ले जाता है।
जैसे ही हम गाजिया और मिरालेस की ज्ञानवर्धक पुस्तक के पन्ने बंद करते हैं, हमें एहसास होता है कि यात्रा अभी शुरू हुई है। ये हमारी इकिगाई को खोजने और जीने का समय है। अब प्रिय दर्शकों, क्या आप एक चुनौती के लिए तैयार हैं? अगले सप्ताह के दौरान अपनी इकिगाई की खोज के लिए यात्रा शुरू करें। अपने आप से आवश्यक प्रश्न पूछें और अपना चौराहा खोजें। खुशी के पलों को नोटिस करें और संजोएं। अपने अनुभव, विचार और रहस्य उद्घाटन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। याद रखें, अपनी इकिगाई को खोजने की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है, आत्मा खोज की यात्रा है। कोई सही या गलत नहीं है, केवल वही है जो आपके साथ प्रतिध्वनित होता है। तो आइए इस परिवर्तन को एक साथ शुरू करें। आपकी इकिगाई का इंतजार है।